180 चैलेंज। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, आज हम नेचर के बारे में बात करेंगे। नेचर मतलब नेचर विच इज़ इन द वर्ल्ड, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड हमारा खुद का नेचर। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एलिमेंट्स ऑफ नेचर से ही बनी हुई है। ये शायद हमको पता नहीं होगा, जो हम ह्यूमन बॉडी पे जब डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, बट अभी के लिए इतना समझना काफ़ी है कि हमारी जो बॉडी है वो भी नेचर से ही बनी हुई है विद द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। एंड जो ह्यूमन नेचर है हमारा वो अकॉर्डिंग टू भगवद गीता इज आइदर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचर बेसिकली। वन इज सात्विक नेचर, वन इज राजसिक नेचर एंड वन इज तामसिक। और कोई भी इंसान पूरी तरह सात्विक, राजसिक या तामसिक नहीं हो सकता। सात्विक, राजसिक एंड तामसिक ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, और हर एक इंसान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 इन डिफरेंट परसेंटेजेस। तो इसीलिए ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसका नेचर दूसरे इंसान से आइडेंटिकल होगा, वो हो नहीं सकता है। और ये जो नेचर है वो कैसे फॉर्म होता है? वो फॉर्म होता है जब हम बचपन से लेके बड़े होते हैं तो हम सीखते हैं, चीज़ें सीखते हैं। हम अपने माँ बाप को देखते हैं रिएक्ट करते हुए। जैसे मी एंड माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, हम तीनों के पेरेंट्स तो सेम है लेकिन हम तीनों का नज़रिया अलग। बिकॉज मेरा एक कोर नेचर होगा जिससे मैं पैदा हुई हूँ, और जो जो मैंने सीखा है वो अपने एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, उसके हिसाब से जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है और उससे मेरी आदतें बनी है और मेरा नेचर बना है। अब वो जो नेचर जो मेरा बन गया है वो नेचर बदलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एम्बेडेड है। बचपन से लेके बड़े होने तक हम वो बनते जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना नेचर बदल नहीं सकते, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस। अगर हम बदलना चाहें तो, अगर हमको हमारा नेचर अच्छा नहीं लग रहा है तो हमको बदलना पड़ेगा, पर हमको हमारा नेचर अच्छा लग रहा है तो हमको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जिसका आंसर भी मुझे ही देना पड़ेगा, बिकॉज हम एक इंटरैक्टिव मोड में नहीं है राइट नाउ। सो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आई एम गोइंग टू रीड दिस आउट बिकॉज आई डोंट रिमेंबर एवरीथिंग। मैं तो एनालिसिस करने में, मुझे एनालिसिस करने में मज़ा आता है बेसिकली। सो एनीवे, कैन यू जज हु इज़ द बेटर पर्सन आउट ऑफ दीज 3? मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। अब मिस्टर ए जो है वो है, he has friendship with bad politician, consults astrologers, he has 2 wives, he is a chain smoker and drinks 8 to 10 times a day. This is Mr. A, जिसकी फ्रेंडशिप है बैड पॉलिटिशियन से, जो एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेता है, जिसकी 2 बीवियां हैं, जो चेन स्मोकर है और वो 8 to 10 times a day अल्कोहल ड्रिंक करता है। दैट इज मिस्टर ए। नाउ मिस्टर बी, ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द ऑफिस ट्वाइस, उसको अपने काम से 2 बार निकाल दिया है। वो दोपहर तक सोते रहता है और ओपियम कॉलेज में करता था, ड्रग्स बेसिकली, ही यूज्ड टू डू ड्रग्स, ही वाज अ ड्रग एडिक्ट इन कॉलेज। और रोज़ शाम को उसको विस्की चाहिए, एवरी इवनिंग ही वांट्स विस्की। सो दैट इज़ मिस्टर बी, जिसको ऑफिस से निकाला गया है। वो दोपहर तक सोता है, ड्रग्स लेता था और ड्रिंक्स पीता है रोज़। अब है मिस्टर सी, ही इज़ अ डेकोरेटेड वॉर हीरो। वॉर में ही हेल्ड अ बिग पोजिशन। He is a vegetarian. He never smoked, never drank and never cheated on his wife. और वो एक पेंटर है. What he was? A painter. Decorated war hero, vegetarian, does not smoke, does not drink and never cheated on his wife and was a painter. तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों में से सबसे अच्छा इंसान कौन है? मोस्ट पीपल का आंसर जो मैंने पूछा है जब मैंने स्टोरी बताई लोगों को, तो इट इज़ अ ऑब्वियस आंसर दैट द आंसर इज सी, which is the person who has never, the person who is a decorated war hero, he is a vegetarian, he does not smoke, does not drink, does not cheat on his wife and he is a painter. And most people यही कहेंगे कि यही मतलब ये इंसान जो है ये आइडियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग है। अब इसका आंसर मैं अभी बताऊँ या एपिसोड के एंड पे बताऊँ? एक्चुअली आप लोग को शायद चलेगा एपिसोड के एंड पे, पर मेरे पेट में दर्द होगा, मुझे बताना तो अभी पड़ेगा, तो मैं बता ही देती हूँ कि इसमें से ए कौन है। ए इज फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, 32nd president of USA, who had friendship with bad politicians. He consulted astrologers, he had 2 wives, he was a chain smoker and he drinks 8 to 10 times a day. Mr. B was Winston Churchill.
द फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों तो ठीक है ऑनेस्टली, बिकॉज आई वॉज ओके विद दीज टू, लेकिन मिस्टर सी कौन है इज समथिंग विच शॉक्ड द विट्स आउट ऑफ मी। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती हूँ, बट मिस्टर सी वॉज अडोल्फ हिटलर, एंड दैट माई फ्रेंड्स इज वॉट वी डू विथ आवर नेचर। नेचर किसी का कैसा भी हो, कोई भी कुछ भी कैसे भी करे, फाइनली जो एक्शन हम लेते हैं दैट डिफाइंस आवर लाइफ, दैट डिफाइंस आवर कैरेक्टर, एंड दैट डिफाइंस हु वी आर, है कि नहीं? तो और ये डिस्कशन मेरा भी हुआ था मेरी मॉम के साथ, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड शी सेड कि माँ बाप अगर ड्रिंक्स और ड्रग्स करेंगे तो बच्चे भी तो वही करेंगे। सो आई सेड नो मॉम, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ जिसको भी जो भी अपने लाइफ में करना है उसको वो करना अलाउड होना ही चाहिए, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको खुद को लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए और कोई ले ही नहीं सकता है। मे बी उसका वो कोपिंग मैकेनिज्म हो, मे बी दैट इज़ द वे दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स बेस्ट, वी डोंट नो। क्योंकि मुझे लगता है, जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, कि अगर अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट, गुटखा, XYZ जो सपोजिटली वाइसेस है और जो इस दुनिया में अबंडेंटली अवेलेबल है, करेक्ट, ये तो फ्री वर्ल्ड है नहीं, बिकॉज ऑलमोस्ट हर कंट्री में गवर्नमेंट है, कोई ना कोई रूलर है, कोई ना कोई इस अनुशासन को चला रहा है। तो जो भी जन ये चला रहा है, अगर उसको लगता है कि ये बैड चीज़ें हैं तो वो बेचनी नहीं चाहिए। फैक्ट कि वो बिक रहा है इसका मतलब है इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ अलाउड, एंड इफ़ इट इज़ अलाउड तो जो इंसान जो पी रहा है, खा रहा है, जो भी कर रहा है अपनी लाइफ के साथ, दैट शुड बी अलाउड। व्हाई आर वी सिटिंग एंड जजिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर एक्शंस, ऑन व्हाट दे आर डूइंग? ओके, मैं एक और स्टोरी बताती हूँ एक्चुअली, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने बोला कि मेरा बेटा जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। मैंने उससे टैलेंटेड बच्चा आज तक देखा नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फर्स्ट, सिंगिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, डांसिंग, एक्टिंग, सब में 10 on 10, लुक्स, हाइट, बॉडी 10 on 10, पढ़ाई 90+ स्टूडेंट। ऐसे मिरेकल किड्स बहुत कम होते हैं इस दुनिया में, बहुत कम। और उसके ऊपर से टू ऐड टू दैट, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड, वेरी कमिटेड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड वेरी इंक्विजिटिव, और वो भगवद गीता के बारे में समझना चाहता है। और वो बच्चा है 20 साल का, 20 साल का, सॉरी, एंड बट ही इज़ इंक्विजिटिव, ही वांट्स टू नो, ही वांट्स टू लर्न। सो जब एक बार उसकी मॉम से मेरी बातें हो रही थी तो शी सेड, ये बच्चा तो मेरा सुनता ही नहीं है, रात रात भर इंस्टाग्राम पे लगा रहता है या पता नहीं क्या करता है फ़ोन के ऊपर, मैं तो उसका फ़ोन ले लेने वाली हूँ। ठीक है, और उसमें ह्यूमिलिटी ही नहीं है। ऑफ कोर्स आई गेट इट, उसमें ह्यूमिलिटी ही नहीं है। तो मैंने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन कि उसको हम्बल होना क्यों ज़रूरी है? उसने बोला ह्यूमिलिटी तो होना इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना लाइफ आगे जा ही नहीं सकती। आप क्या चाहती हो कि आपका बेटा क्या करे लाइफ में? वो सक्सेसफुल हो, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसका टैलेंट है, वो उसको यूज़ करे, लेकिन पढ़ाई करने के बाद जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में नहीं जा सकता। दैट वाज आल्सो एक्सेप्टेड बाय द चाइल्ड। नाउ ह्यूमिलिटी, तो मैंने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा कि आपको नहीं लगता है कि आप अपने बच्चे को सुपर ह्यूमन समझती हो? बोला क्यों? तो मैंने बोला कि आपने अपने लाइफ में जो भी, आप अपने आप को एक लेवल पे ले, आपके हस्बैंड ने भी जो भी किया हो वो भी अपने आप को एक लेवल पे लेके आया है। वेरी गुड, कुडोज टू यू, वेरी गुड। You've raised a beautiful child. You've raised somebody who is so good, who has such brilliant values. उस बच्चे को आप ह्यूमिलिटी सिखाने के पीछे क्यों लगी हो? तो उसने बोला क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा क्यों नहीं बोल सकती हूँ उसको? मैंने बोला क्योंकि हमको नहीं पता ना कि what does it mean to be successful? What does it take to be famous? What does it take to be powerful? What does it take to be rich? We don't know.
हमने वो पाथ ट्रैवल ही नहीं किया है. सो व्हेन वी डोंट नो द पाथ टू सक्सेस, supposedly success in this material world is fame, power and money, and that journey to fame, power and money is extremely difficult. ऐसे करके नहीं आ सकती है वो. इट इज़ अ जर्नी जो हर एक इंसान को अपने तरीके से लेने का हक है. उसको अपने ड्रीम्स चेस करने का हक है, उसको अपने डिज़ायर्स फुलफ़िल करने का हक है, और होना भी चाहिए. और हर एक इंसान को, ऐसे इंसान को प्रोत्साहित करना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहता है, ना कि उस पर एक लंबे चौड़े रूल्स और रेगुलेशंस का बोझा डाल दो. सो आई सेड, शाहरुख खान बना, सलमान खान बना, दे आर ऑल सेल्फ मेड पीपल. वो सेल्फ मेड लोग यो हम्बल है, नहीं पता हमको. वी डोंट नो, राइट? वी डोंट हैव एनी आइडिया. सो वी शुड नॉट जज पीपल because we don't know their journey, even if that journey is of our own child. Because our child, हमारे हर पेरेंट का सपना ये होता है कि हमारा बच्चा हमारे से आगे नहीं, हमारा बच्चा हमारे से दूर देखे, हमारा बच्चा सक्सेसफुल बने और उसको वो सब ना करना पड़े या ना झेलना पड़े जो हमने झेला है अपने लाइफ में. इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं. जब हम इतनी मेहनत करते हैं और हम अपने आप को एक मोड़ पे लेके आते हैं जिससे हमारा बच्चा उस मोड़ से आगे लेके जाए अपनी गाड़ी खुद की, तो उसको हमको सिखाना नहीं, उससे हमको सीखना पड़ेगा. स्पेशली इन टुडेज़ वर्ल्ड, इन टुडेज़ डे एंड एज, जो फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजी है, एज वी स्पीक कहीं पर कुछ हो रहा है जिसका हमने सपने में भी ख्याल नहीं किया होगा. तो changing with changing times is a mandatory requirement for every human being and especially for every parent. हम हमारे ज़माने में जो करते थे वो आज के डेट में एग्जिस्टेंस में ही नहीं है. और हमारे बच्चे इंटरनेट एज में पैदा हुए हैं, उनको नहीं पता लाइफ का मतलब जैसे हमको पता है. उनका लाइफ का मतलब उनके नज़रिए से बिल्कुल अलग है जो हमारे नज़रिए से तभी था. सो ओके, कमिंग बैक टू मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. जो नेचर है इंसान का, जो हमने अभी अभी देखा कि जिसका जो भी नेचर है वो नेचर से हम उसको जज नहीं कर सकते हैं. और हम अपनी जो भी लर्निंग है वो हम सिर्फ अपने तक ही रख सकते हैं. भगवद गीताज मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर विच इज़ सात्विक, राजसिक एंड तामसिक. और हम अब भगवद गीता के श्लोक के हिसाब से उसका लिटरल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका मतलब क्या है. What are the modes of material nature? Let's read. So, Bhagavad Gita श्लोक 14.5, origin of the modes. So, word to word translation जो मैं कर रही हूँ वो है, ओ mighty armed अर्जुना. कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग अर्जुना, मतलब mighty armed मतलब कृष्ण is telling अर्जुन कि ओ mighty armed अर्जुना, these modes of material nature, goodness, passion and ignorance, born of material energy, bind the imperishable soul to the body. अब सबसे पहले भगवद गीता में आत्मा बोला गया है और आत्मा usually is translated as soul. I do not want to translate it as soul. I want to translate it as spirit. Because इंसान को soul क्या है पता नहीं, मुझे नहीं पता. At least मुझे नहीं पता. In this current life, I don't know the meaning of soul. So I do not want to talk about soul. I want to talk about human spirit. Because वो एक हर एक इंसान में होती है, एक spirit of life. Enthusiasm बोलो उसको या चाहे जो बोल दो, it's spirit of life. So I'm going to use spirit. Pardon me अगर मैंने soul गलती से बोल दिया, क्योंकि ChatGPT ट्रांसलेशन soul का ही करता है. So anyway, भगवद गीता श्लोक 14.5, modes of nature, origin of the modes. Okay, now what does it say? ये कहता है कि सत्व, रजस एंड तमस, ये तीन मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, जैसे मैंने अभी समझाया था. सत्वम इज मोड ऑफ गुडनेस, रजस इज मोड ऑफ पैशन एंड तमस इज मोड ऑफ इग्नोरेंस. Thus, these qualities are born of material nature and they bind the spirit to the body. हमारी स्पिरिट हमारे बॉडी से कनेक्ट होती है थ्रू द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. सो एंड दैट्स व्हाई
हर एक इंसान की स्पिरिट अलग अलग होती है इन टर्म्स ऑफ लिविंग लाइफ, इन टर्म्स ऑफ जेस्ट, एंथुजियाज्म, रीजन, आप चाहे उसको कुछ भी बोल लो, टू लिव लाइफ जो सबकी अलग अलग होती है. एंड दैट इज स्पिरिट ऑफ लिविंग ह्यूमन लाइफ इज what is defined by the modes of material nature, which is goodness, passion and ignorance. ये 3 modes हैं. Goodness, अच्छाई सब में होती है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें गुडनेस नहीं होती है. पैशन सब में होता है, कोई अपने पैशन को जी पाता है, कोई नहीं जी पाता है, बिकॉज सब लोग तो फॉर्चुनेट है नहीं ना इस मटेरियल नेचर में. सब लोग फॉर्चुनेट नहीं है कि उनके पास खूब सारा पैसा हो, कि वो पैशन, अपने पैशन को जीने के लिए सक्षम हो. उसके पास टाइम ही नहीं है, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड विच आर द कॉमन मासेस आर लिविंग इन अ रिगमरोल ऑफ लाइफ, जिसमें उनके डे टू डे रिक्वायरमेंट्स ही फुलफिल नहीं होते. तो उनको पैशन में जाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल. और तीसरा है इग्नोरेंस. और ये क्यों होता है पता है? बिकॉज रियलिटी में ऐसे कहा जाता है कि इंसान जो बॉर्न हुआ है ह्यूमन लाइफ, उसका हक है फ्रीडम एंड अबंडेंस. A human being has a birthright to be free and abundant. इसीलिए पूरे दुनिया में एग्रीकल्चर अबंडेंस में है अभी करंटली, राइट. खूब सारे पेड़ हैं, खूब सारे चीज़ें हैं जो हम अबंडेंटली खा सकते हैं. बट मटीरियल नेचर विच इज़ द मोड ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज़ मनी, मटीरियल नेचर ने ये पूरी दुनिया में जितना भी अबंडेंस है उसको बांध दिया, जकड़ दिया है. एंड कुछ लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्म करके उस पर अपना कब्जा जमा लिया है कि आप इसको नहीं खा सकते, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है एंड यू हैव टू अर्न योर लिविंग. एंड दैट इज द रीजन व्हाई मटीरियल नेचर हैज बिकम सेपरेटेड फ्रॉम एक्चुअल नेचर, which is fine. अभी वो हो चुका है, so there is little we can do about it. Now let us see 14.6. These modes of material nature, goodness, passion and ignorance, born out of material energy, bind the imperishable spirit to the body. क्योंकि स्पिरिट जो है ऑफ ह्यूमन बीइंग वो इम्पेरिशेबल है, वो तो जा नहीं सकती. स्पिरिट तो रहने ही वाली है, चाहे वो स्पिरिट हाई स्पिरिट हो या लो स्पिरिट हो, स्पिरिट स्पिरिट है. और वो स्पिरिट को कैसे मैन्यूवर करना है वो हमारे हाथ में है. But anyway, we'll talk about that later. Right now, let's stick to nature. So 14.6 is nature of sattva, which is nature of goodness. Actually, इसके पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ. मॉर्निंग में आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम एंड मम्मी ने बोला कि ये भगवद गीता, स्पिरिचुअलिज्म, ये सब किसी को समझ में नहीं आने वाला है. भगवद गीता is not a religious text. ये शायद मुझे हर एपिसोड में बोलना पड़ेगा, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि भगवद गीता है क्या. और जो जो ट्रांसलेट भी हुई है ना भगवद गीता, जो मैंने ऑलमोस्ट सारी पढ़ी हुई है, वो एक पर्सपेक्टिव है. मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि वो पर्सपेक्टिव सही है या गलत है. आई एम नॉट गोइंग देयर बिकॉज आई डोंट नो. आई हैव रेड इट एंड कृष्णा किसी को भी नहीं कहते कि आप अपनी लाइफ ऐसे जिए. देयर इज़ नो जजमेंट, देयर आर नो रूल्स, देयर आर नो रेगुलेशंस. भगवद गीता का सिंपल बेसिक मतलब है कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ अपने टर्म्स और कंडीशंस पे जीनी चाहिए और उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी खुद लेनी चाहिए और अपने खुद के ड्रीम्स, डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस को पूरा करने की भी पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और हमारे साथ जो भी हो रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए. दैट इज़ ऑल भगवद गीता टीचेस अस. दैट इज़ वाई भगवद गीता का रीज़न ऑफ भगवद गीता इज़ which is telling Arjun, Krishna is telling Arjun, do not be a coward, get up and fight. And that is what Krishna is telling
each and every human being in this world to get up and fight. Get up and fight for what? Get up and fight for what is right for you. जो आपके लिए सही है उसके लिए तो आपको फाइट करना ही पड़ेगा. अगर आप उसको फाइट नहीं कर सकते हो तो फिर आपको सफ़र करना पड़ेगा. So my mom told me that it is not possible to go against the system. I said, अच्छाई करने के लिए सिस्टम के अगेंस्ट जाना ज़रूरी ही नहीं है. If you are a good human being, then you need to be good. Why do you have to follow people? हमको दूसरे लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत क्या है? अगर कोई जाके वॉर कर रहा है इसका मतलब तो है नहीं ना कि मैं भी वॉर करूँ. कोई जाके किसी का रेप कर रहा है and that person gets away with it does not mean I go and rape somebody, right? ऐसा नहीं होता है. Just because criminals इतने सारे हो गए दुनिया में इसका मतलब थोड़ी है मैं क्रिमिनल बन जाऊँ. Just because इतना करप्शन है दुनिया में इसका मतलब थोड़ी है मैं करप्ट हो जाऊँ. I am not saying that we have to not walk with the walking system, but we don't have to agree to everything. हर चीज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में दुनिया में जो भी इंसान जो भी कर रहा है नॉर्मल है. जस्ट बिकॉज एवरीवन इन द वर्ल्ड इज फॉलोइंग द रॉन्ग डज नॉट मीन और डज नॉट मेक दैट राइट. अब आप मुझे बताओ कि किस एंगल से किसी भी इंसान को दुख पहुंचाना राइट है? नहीं है राइट. किस एंगल से किसी भी इंसान को किसी भी दूसरे इंसान को कंट्रोल करना राइट है? रॉन्ग. जब तक कि वो इंसान आपको हार्म नहीं पहुंचा रहा है तब तक हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, हम किसी को जज करने की कोशिश करें, हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें, हम किसी का इमोशनल अब्यूज़ करें. हमको फिज़िकल अब्यूज़ और इमोशनल अब्यूज़ और मेंटल अब्यूज़ करने का कोई हक नहीं है किसी भी इंसान को. लेकिन हम ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हमारा जो हम कॉन्स्टेंटली करते हैं हर एक इंसान को. Coming back to modes of material nature, now we will read 14.6, 14.7 and 14.8 and इसको समझने की कोशिश करेंगे. So mode of goodness में the shloka says, the mode of goodness is pure, illuminating and free from disease. It binds the living being by attachment to happiness and knowledge. O sinless one. मतलब जिसने कोई पाप ही नहीं किया. Nature of rajas. मैं तीनों साथ में पढ़ूंगी बिकॉज मैं तीनों साथ में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. नो द मोड ऑफ पैशन टू बी ऑफ द नेचर ऑफ अटैचमेंट, बॉर्न ऑफ क्रेविंग एंड डिजायर. इट बाइंड्स द स्पिरिट थ्रू अटैचमेंट टू फ्रूटिटिव एक्शंस, ओ अर्जुना. एंड नेचर ऑफ तमस. नो द मोड ऑफ इग्नोरेंस, बॉर्न ऑफ डार्कनेस which deludes all living beings. It binds the spirit through madness, laziness and excessive sleep, O Bharata. And the 14.17 says, from goodness arises wisdom, from passion arises greed, and from ignorance arise negligence, delusion and darkness. जो मैंने शुरू में स्टोरी बताई थी ना ऑफ दोज 3 पीपल, वो इसी रीज़न के लिए बताई कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, कितने भी प्योर हो, लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम लॉपसाइडेड है. बिकॉज हिटलर को नहीं लगा कि उसने कुछ भी गलत, ही जेन्युइनली थॉट दैट ही वाज डूइंग a favor to humanity by doing whatever act he did, क्योंकि वो उसका belief pattern था. And he apparently was in the mode of goodness, correct? Irrespective, कोई भी इंसान 24/7 good नहीं हो सकता, because unless वो कोई साधु संत बनना चाहता है तो भाई हिमालय पे चले जाएं, अकेले रहें, and you can access goodness over there because you do not have to interact with human beings. जैसे ही हम दूसरे इंसान से इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज होगी ही होगी. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सो उस टाइम पे ये तीनों में जो क्वालिटीज़ है, लाइक मोड ऑफ तमस इज सेइंग दैट इट इज़ लेजीनेस, बट इन माई व्यू इट इज़ नॉट लेजीनेस. मे बी आई नीड दैट रेस्ट, maybe I need that period of relaxation. Maybe I'm not lazy. Maybe मुझे रास्ता ही नहीं मिला है. Maybe मेरी ज़रूरत
मे बी मैं बहुत पैसे वाली हूँ ऑलरेडी, और मुझे कोई तरीका या कोई रीज़न नहीं मिल रहा है लाइफ में आगे बढ़ने का। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, एंड वाई एम आई इवन अलाइव, जो मेरे साथ हो चुका था। बिकॉज आई हैव इनफ ऑफ मनी, आई हैव इनफ ऑफ गुड रिलेशनशिप्स, लेकिन मुझे अपना रास्ता नहीं मिल रहा था। सो आई वॉज कन्फ्यूज। सो मे बी द पर्सन इज कन्फ्यूज। द पर्सन इज कन्फ्यूज बिकॉज यू आर इन द मोड ऑफ डार्कनेस, मोड ऑफ इग्नोरेंस। जो आपको पता नहीं है का मतलब नहीं है आपने गलती करी है। पता नहीं है का मतलब है आपको मालूम है आपको पता नहीं है और अभी आपको पता करना है। That's all it means. So all these three modes of nature are necessary to be a human being. Most important. और जब जब जो जो चीज़ की ज़रूरत है आपके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए। अब आप पूछोगे लक्ष्य क्या है? बिकॉज नॉर्मल इंसान का तो लक्ष्य है भाई बेसिक डे टू डे नेसेसिटीज़ को पूरा करो, अपने आप के साथ थोड़ा सा वक्त बिताएं और अपने आप को समझें, तो शायद बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जैसे कि आज मैं पार्लर में गई थी अपने बाल धुलवाने, and I was getting my manicure done. So this guy started talking to me. उसने मुझसे पूछा आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं 100 डे चैलेंज कर रही हूँ इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। तो उसने बोला यहाँ पे काम करके कोई हैप्पी हो ही नहीं सकता है, इतने साल हो गए मुझे, एंड आधी ज़िंदगी तो मेरी इधर ही निकल जाती है, तो मैं खुश हो ही नहीं सकता। तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला ठीक है, आपको क्या चीज़ खुशी देगी? तो उसने बोला कि मेरा खुद का पार्लर हो तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो मैंने उसको सिंपल चीज़ इतनी ही बोली। देन इन दैट केस, आप जब यहाँ पे काम कर रहे हो आप अपना समझ के काम करो। आपने जो पेडिक्योर मेरा फटाफट 30 मिनट में पूरा किया उसको 45 मिनट में पूरा करो, जो आपको करना चाहिए लॉजिकली, जिससे आपको हर एक कस्टमर भूले नहीं कभी। हर एक कस्टमर जब आप अपना पार्लर खोलो तो आपका पार्लर खोजते हुए आए कि भाई आपका पार्लर किधर है, वेयर इज़ योर पार्लर। और ये चीज़ तो सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है। अगर आप ये समझोगे कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो और आप अपने वो पगार के लिए काम कर रहे हो, तो यू विल नेवर बी एबल टू गिव योर बेस्ट। सो यू लर्न टू गिव योर बेस्ट इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अदरवाइज आप उसी स्ट्रगल मोड में घूमते रहोगे, बिकॉज आप बिलीव करते हो कि आपको स्ट्रगल करना है। सो द पॉइंट ओवर हियर इज़ वेरी सिंपल कि हर एक इंसान को अपने आप को मिरर में देखना है, अपने आप को रियलिटी चेक में लाना है कि ये मेरी रियलिटी है, दिस इज़ माई करंट रियलिटी एंड दिस इज़ द ट्रुथ। अगर ये ट्रुथ है और मैं इस ट्रुथ से खुश नहीं हूँ, मैं इस ट्रुथ से खुश नहीं हूँ, तो ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि मुझे उस ट्रुथ को चेंज करना पड़ेगा। अब वो ट्रुथ चेंज करने की मुझे लगता है मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर मुझे वो ट्रुथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे में कैपेबिलिटी ही नहीं है, या मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं वो कैपेबिलिटी लाने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी वो मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। अब वो मेहनत करने के लिए मुझे मोड ऑफ गुडनेस से मोड ऑफ पैशन में आना पड़ेगा और अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। मुझे वो ड्राइव लानी पड़ेगी, मुझे वो एम्बिशन लाना पड़ेगा, मुझे वो जेस्ट एंथुजियाज्म स्पिरिट लाना पड़ेगा अपने आप में कि आई एम नॉट ओके विद दिस लाइफ एंड आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, आई वॉन्ट टू अचीव वॉट आई कैन अचीव इन माई लाइफ। देन डोंट लिव इन अ डिल्यूजन, डू नॉट want something just because somebody else wants it. You want it because you know you're capable of achieving it, is only when you can make a change. Otherwise हम सब उसी, what do you call it, maya jal, it's called a maya jal, and it is called a maya jal for a reason. maya jal का मतलब है I think illusion, an illusion. We are living in an illusion that this world is bad, that यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख है। इस इल्यूजन को हम शिफ्ट करके ये इल्यूजन क्रिएट करें अपने आप के लिए, जो मैं रोज़ करती हूँ, एब्सोल्युटली एवरी सिंगल डे। माई लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, माई लाइफ इज़ अमेजिंग, एंड आई ओनली अट्रैक्ट द बेस्ट पीपल इन माई लाइफ बिकॉज आई डिज़र्व इट, बिकॉज आई वर्क फॉर इट, एंड बिकॉज मैं अपने आप पे कड़ी मेहनत करती हूँ। अब सो समबडी डिड नॉट डू माई वर्क टुडे, और मैंने उसको बोला कि तुम मेरे साथ 10 साल पहले भी थे और तुमने मुझे देखा है कि मैं 10 साल पहले
जैसी थी आज भी वैसी ही हूँ. By world standards, I have not become successful. Why? Because I have not earned the desired money that I should have earned. But maybe that was not my desire. Maybe that's not what I wanted. मुझे जो मैं अभी right now कर रही हूँ यही मुझे चाहिए था और मैंने ये पा लिया है. ये पाने के लिए बेशक मुझे 10 साल लगे. But that does not make me wrong. और आज की डेट में भी मैं उतने ही स्पिरिट, उतने ही एंथुजियाज्म से रोज़ अपना काम करती हूँ, रोज़ मेहनत करती हूँ और रोज़ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाती हूँ. तो मेरा कहना सिर्फ यही होगा कि मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो है वो हमारे में हमारे चॉइस के बिना है. वो कंडीशनिंग से हुए बचपन से लेके बड़े होने तक. आज के डेट में हम जहाँ भी हैं हम अपने नेचर के वजह से हैं और अपना नेचर हमारे हाथ में है. और वो नेचर अगर हमको आज के डेट में खुशी नहीं दे रहा है तो वो नेचर हमको अपने आप चेंज करना पड़ेगा. जो आदतें हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, जो हमारे प्रोग्रेस के अगेंस्ट है, वो हमको चेंज करनी पड़ेगी और हमको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी. जैसे मॉम ने मुझे ये भी बोला सुबह कि तुम जो बोल रही हो कि टू डू राइट नो मैटर वॉट, टू बी गुड नो मैटर वॉट, टू बी लव नो मैटर वॉट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा क्लोज टू इम्पॉसिबल है. तो मैंने सोचा इसके बारे में और मैंने पूछा कि मॉम, बट जो लोग जीते हैं और फिर उनकी बॉडी ओल्ड एज की वजह से गिव अप कर देती है, फिर उनको ओल्ड एज बीमारियां हो जाती हैं और फिर वो सफ़र करते, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल. हाउ अबाउट दैट? जब हम एट द एज ऑफ 56, जब मुझे पता है कि मैं चेंज करने से आई कैन लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ एंड दैट चेंज आई कैन मेक विथ माई कॉन्शियस अवेयरनेस. अपनी कॉन्शियसनेस, अपने अवेयरनेस और अपने इंटेलिजेंट दिमाग से अपने ईगो को अपना दोस्त बना के अगर मैं वो कर सकती हूँ तो वाई शुड आई वेट टू सफ़र, वाई शुड आई वेट टू डाई, एंड वाई शुड आई वेट टू डाई विथ सफरिंग एंड बीमारी? क्यों? जब मेरे पास चॉइस है आज अपने आप को बदलने की तो वो हर मुमकिन कोशिश मुझे करनी पड़ेगी. एंड आई हैव टू मेक द चेंज in my own nature to suit my own ego. और जो मेरे ईगो को पसंद है, मेरे ईगो के लिए अच्छा है, मेरे आइडेंटिटी के लिए अच्छा है, वो मुझे करना पड़ेगा. is only when I can live my life happily and I can die with peace. With that, we will end our today's episode. Thank you so much. Boom.